अलार्म में आज हम बात करेंगे बैंकों की सुरक्षा की। हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं बैंक, और हम और आप बैंकों में अपनी बचत के पैसे जमा करते हैं, अपने गहने और जेवरात बैंक के लॉकर में रखते हैं। लेकिन जिन बैंकों पर हम इतना भरोसा करते हैं, क्या वो वाकई सेफ और सिक्योर्ड हैं? अब बैंक में अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई जमा करते हैं ताकि वो महफूज रहे। आप पाई पाई जोड़कर बचत करते हैं और फिर उन पैसों को बैंक में जमा करते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। आप अपने सोने चांदी और गहने बैंक के लॉकर में रखते हैं ताकि वो चोरी ना हो जाए। आप अपने पुश्तैनी जेवरात बैंक के लॉकर में सहेज कर रखते हैं ताकि वो महफूज रहें। आप अपना कीमती सामान बैंक के लॉकर में रखते हैं ताकि वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। सुरक्षा के विश्वास के साथ आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, आभूषणों को लॉकर में रखते हैं। लेकिन अगर बैंक की सुरक्षा में सेंध लग जाए तो क्या होगा? अगर बैंक में ही चोरी हो जाए तो क्या होगा? अगर बैंक ही चोरों और लुटेरों के निशाने पर आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर शातिर चोर बैंक के लॉकर को तोड़ डालें तो आपके गहने जेवरात कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल सामने आई है। गाजियाबाद में एक बड़े बैंक की ब्रांच में चोरों ने धावा बोला, 30 लॉकर तोड़ डाले। बिल्कुल, घर में हम लोग सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपना सब कुछ पूरे मतलब लाइफ के सब कुछ हम लोग यहाँ पे जमा पूंजी रखते हैं, बट यहाँ पे भी सेफ नहीं है तो फिर क्या फायदा। बताया जाता है कि चोर लाखों के गहने, जेवरात और कैश लेकर चंपत हो गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पूरे जीवन भर की कमाई चली गई। बैंक तो कह रहा है हम क्या कर सकते हैं, तोड़ के ले गए, चोर ले गए, उनसे लिया। ये तो ये कह रहे हैं हम क्या करेंगे इसमें। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, देश के कई और शहरों से भी इस तरह की वारदात सामने आ चुकी है। कहीं बैंक में चोरी होती है तो कहीं लुटेरे आते हैं और दिन दहाड़े बैंक में डाका डालकर करोड़ों की लूट को अंजाम देते हैं। बैंक की सुरक्षा का सवाल काफी अहम है क्योंकि इसका सरोकार देश के आम लोगों से है। गरीब या अमीर, खास या आम, सभी का वास्ता बैंकों से पड़ता है। ऐसे में अगर बैंकों की सुरक्षा में सेंध लग जाए तो अलार्म बजाना जरूरी है। तो हम अलार्म बजाएंगे और बैंकों की फुल प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश को जगाएंगे। दिल्ली के नजदीक मोदीनगर की घटना से शुरुआत करते हैं, जहां एक बैंक में चोरी की ऐसी वारदात हुई जिसने सबको चौंका दिया है। चोरों का एक गिरोह बैंक में घुसा और 30 लॉकर तोड़ डाले। चोर इन लॉकर्स में जमा बेशकीमती सामान लेकर भाग निकले, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। ये खुले हुए लॉकर एक बड़ी वारदात की गवाही दे रहे हैं। ये टूटे हुए ताले बता रहे हैं कि किस तरह चोरों ने बैंकों के सुरक्षा चक्र को भेदते हुए अपनी साजिश को अंजाम दिया। शायद इन लॉकर्स में किसी ने अपने गहने और जेवरात जमा किए होंगे। शायद इस लॉकर में किसी मां ने अपनी बेटी की शादी के लिए आभूषण सुरक्षित रखे होंगे। शायद इन लॉकर्स में किसी ने अपने जरूरी दस्तावेज रखे होंगे ताकि वो महफूज रहें और वक्त पर काम आ सकें। लेकिन जिन लोगों के ये लॉकर्स हैं, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके लॉकर्स चोरों के निशाने पर आ जाएंगे। चोर बैंक में घुसकर लॉकर का ताला तोड़ेंगे और उनका कीमती सामान ले उड़ेंगे। लेकिन गाजियाबाद के मोदीनगर के पंजाब नेशनल बैंक में ऐसा ही हुआ। बीते शनिवार और रविवार को बैंक में छुट्टी थी। सोमवार 9 जून की सुबह जब बैंक खुला तो हड़कंप मच गया। पता चला कि बैंक के 30 लॉकर टूट चुके हैं और उनमें रखे गहने, जेवरात और दूसरे सामान चोरों के हाथ लग चुके हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर कपड़ा मिल पीएनबी बैंक में रविवार रात चोरों ने 30 लॉकरों को तोड़कर उनमें सेंध लगाई थी। बैंक पर हम मौजूद हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगे, आज वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बैंक के अंदर लॉकर थे। सभी लोगों में खासा रोष है। हम कुछ और बताएं उससे पहले खुद बैंक मैनेजर से सुनिए कि उनके बैंक में क्या हुआ और कैसे हुआ। हम लोग जब आए यहाँ पे 12 तारीख को, हमने अपना जैसे यूजुअल कोर्स में ये लोहे वाला गेट जो है स्ट्रांग रूम का खोला, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सिक्चों वाला भी गेट है। सिक्चों वाले गेट से हमें लॉकर के अंदर बहुत सारी फाइलें और पूरा मतलब बिखरा हुआ सारा सामान हमारा जो था बिखरा हुआ, और कुछ वहीं से अंदर से जो लॉकर के ऐसे कई खुले हुए जो उनके फटके से थे वो सारे खुले हुए थे।
बताया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक की मोदी नगर कपड़ा मिल शाखा में रविवार रात छत के रास्ते चोर अंदर घुसे थे। आपको हॉल हम दिखाना चाहेंगे जहां से चोरों की एंट्री यहां पर हुई थी। ये आप देख सकते हैं, ये वो एरिया है जहां से चोर जो थे वो अंदर दाखिल हुए थे। ऐसा माना जा रहा है तकरीबन 6 से 7 चोर रहे होंगे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। सबसे हैरत वाली बात यह है कि जो सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगा हुआ है वो उस समय बंद था, तो कोई भी चोर उस सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो सका है। पुलिस भी यहां पर आ गई है क्योंकि अभी लोगों ने यहां पर हंगामा भी किया है। जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई कह सकते हैं इन लॉकर्स में थी, वो यहां से जा चुकी है। चोर कितने शातिर थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो दीवार में सेंध लगाकर उस कमरे तक जा पहुंचे जहां लॉकर रखे थे। इसके बाद चोरों के गिरोह ने 30 लॉकर तोड़ डाले। तो हमें ये लगा कि कोई वारदात हो गई है, तो इमीडिएट हमने पुलिस को फ़ोन किया और साथ में अपने हायर अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया। पुलिस और हायर अथॉरिटीज़ हमारे पास आ गई। पुलिस वालों की ही क्या बोलते हैं देख रेख में फिर ये गेट ओपन किया गया। पहले वही लोग गए और फॉरेंसिक वाले लोगों ने अपना सारा काम वाम परफॉर्म किया। बताया जाता है कि वारदात की जगह से पुलिस को लोहे की रॉड, पेचकस और हथौड़ा मिला है। इसके अलावा छेनी, सरिया, आरी और एक जोड़ी चप्पल और सरसों के तेल की खाली शीशी बरामद हुई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने सेंधमारी करने और लॉकर तोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया होगा। पुलिस आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। रविवार को उस इलाके में जितने मोबाइल नंबर काम कर रहे थे उसकी जांच भी की जा रही है। इनमें वो मोबाइल नंबर भी शामिल हो सकते हैं जो बैंक चोरी को अंजाम देने वाले अपराधियों के पास थे। पुलिस को उम्मीद है कि वो इन नंबर्स के सहारे उन चोरों तक पहुंचने में कामयाब हो सकेगी। अब गाजियाबाद पुलिस पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, पुलिस प्रशासन पर भी, और साथ ही पुलिस को अब जल्द ही इस बैंक जो के अंदर जो चोरी हुई है उसको खोलने का दबाव भी है, क्योंकि जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं और साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान इस चोरी के बाद से खड़े हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। शुरुआती तहकीकात में पता चला है कि चोरों ने काफी प्लान तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि चोरों ने बाकायदा रेकी की थी और उन्हें यह मालूम था कि स्ट्रांग रूम और लॉकर कहां है। चोरों ने पहले एक सुरंग खोदने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहने पर उन्होंने सेंध लगाकर बैंक में एंट्री कर ली। इस बोर्ड को देखिए, गाजियाबाद में पीएनबी की इस ब्रांच के अंदर लिखा है कि यहां लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसी बैंक में रविवार चोरों ने 30 लॉकर पर हाथ साफ कर दिया। आइए हम आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि किस तरह चोर बैंक में सेंध लगाकर अंदर घुसे। देखिए, कुछ इस अंदाज में चोरों ने बैंक की इमारत की छत के एक हिस्से में छेद किया। इसके बाद वो बड़े शातिर तरीके से अंदर घुसे। बैंक में करीब 435 लॉकर थे, उनमें से 30 लॉकरों को चोरों ने तोड़ डाला। न्यूज नेशन की टीम ने उस रास्ते की पड़ताल की जिसके जरिए चोरों ने बैंक में एंट्री की थी। इसके लिए न्यूज नेशन की टीम ने सीढ़ियों के सहारे 20 फीट ऊंची दीवार को पार किया। इसके बाद हमारी टीम बैंक के पीछे बंद पड़ी मिल के कैंपस तक पहुंची। न्यूज नेशन की टीम अब पहुंच चुकी है पीएनबी बैंक की बैक साइड में, जहां से चोरों ने उस रास्ते को तलाशा था जहां से इस घटना को अंजाम दिया गया था। आपको वो दिखाते हैं। जो हॉल यहां पर किया गया है वो तकरीबन 3x2 का हॉल है और आप देख सकते हैं उसको अब बंद भी कर दिया गया है। और ये जो दीवार है ये बैंक के स्टोर रूम में निकलती है, स्ट्रॉन्ग रूम का। और जो चोर हैं उन्होंने 2 प्रयास किए होंगे, आप तस्वीरें भी देखेंगे। एक और यहाँ पर जो सुरंग बनाने की कोशिश चोरों ने की थी, लेकिन ये जो हिस्सा है, अगर हम स्ट्रॉन्ग रूम में जाते हैं तो लॉकर इस साइड आते हैं। यही वजह रही होगी कि इस सुरंग को खोदने में चोर नाकामयाब रहे होंगे। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले काफ़ी समय से यहां पर सुरंग बनाने की कोशिश जो चोर थे वो कर रहे होंगे और यहां पर वो कामयाब रहे। ये वही रास्ता है जहां से चोरों ने इस बैंक के अंदर एंट्री करी। यहां पर स्ट्रॉन्ग रूम है, उसके बाद जो अंदर लॉकर्स थे उनको तोड़ा और इसी रास्ते से चोर बाहर निकल कर आए। चोर पूरी रेकी करके वारदात को अंजाम देने आए थे। उन्होंने सबसे पहले बैंक में दाखिल होने के लिए सुरंग खोदने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने बैंक की दीवार तोड़ दी। ये कंपनी की जगह है जो पिछले 10 साल से कंपनी यहां पर बंद पड़ी हुई है और फिलहाल जंगल में तब्दील हो चुकी है। अगर आप तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, जो जंगल बन चुकी है ये कंपनी, पिछले 10 सालों से ये कंपनी यहां पर बंद है। और ये आप देख सकते हैं खंडर
बन चुकी है पूरी तरह से कंपनी, और ये सबसे पहले जो हमारी टीम है पहुंची है। और ये रास्ता हमने आपको दिखाया, हम सीढ़ियों से चढ़े, जो बैक साइड है बैंक की, वहां से हम सीढ़ियों पर चढ़े, और उसके बाद जो जंगल है पीछे का, वहां पर आप अलमारी भी देखेंगे, अलमीरा को यहां से गिराया गया, सुरंग बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद जब चोर उसमें कामयाब नहीं रहे, तब जाकर उन्होंने जो बैंक के 5 फीट ऊपर एक और हॉल किया, और वहां से जो चोर हैं बैंक के अंदर एंट्री हुए, और इस पूरी घटना को चोरों ने बड़े इत्मीनान से अंजाम दिया। इसको देखकर तो यही लगता है कि चोरों को पहले से ही पता रहा होगा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम है, और पहले जो सुरंग बनाई गई थी, जब उसमें कामयाब नहीं हुए, तब जाकर चोरों ने एक और हॉल किया, और तब जाकर वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसमें एंट्री करी, और इस पूरी घटना को चोरों ने बड़े इत्मीनान से अंजाम दिया। अब गाजियाबाद पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हैं, और गाजियाबाद पुलिस इस केस को कब तक खोल पाती है, ये बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा हो रहा है। लॉकर टूटने की खबर मिलते ही हंगामा खड़ा हो गया। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक झटके में चली गई। पूरा हमारे घर का 3 पीढ़ियों के ऑर्नामेंट्स, 3 पीढ़ियों के जेवरात इन लॉकर में, क्योंकि इस सुरक्षा की दृष्टि से रखे जाते हैं कि घर पे आजकल कोई भी ऑर्नामेंट्स रखना सुरक्षित नहीं है कि बैंक में सुरक्षित है। जिनके लॉकर बरसों से इस शाखा में थे, उनका भरोसा ही टूट गया है। ना सिक्योरिटी का कोई गार्ड यहाँ पे, ना कोई अलार्म वहाँ पे। दीवार जाके देखो, 4 इंच की दीवार, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग रूम है। ये तो मम्मी पापा का विश्वास था, 40 साल से लॉकर है, 40 साल लॉकर का, वो मुझसे वो मांग रही है बिल ला के दो। लॉकर पे तो निशान भी नहीं जरा था, फिर सामान कहाँ से निकल गया उसका। और जो 40 साल पुराना लॉकर है, या 40 साल पुराना हमारा लॉकर है, अगर हमारी दादी ने, अम्मा ने हमें कोई सामान दिया होगा, गिफ्ट दी होगी, तो हम कहेंगे इसकी रसीद दे दो जब लेंगे गिफ्ट। लोगों का आरोप है कि बैंक में सुरक्षा के इंतजाम सही नहीं थे, जिसकी वजह से चोर अपनी साजिश में कामयाब हो गए। हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। अब इस वारदात के बाद सवाल उठ रहे हैं बैंक पर, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का आरोप है कि बैंक में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में से कुछ कैमरे वारदात के वक्त काम ही नहीं कर रहे थे। जो सिक्योरिटी अलार्म बजना चाहिए था वो बजा ही नहीं। हालांकि बैंक मैनेजर ने हमसे बातचीत में इन आरोपों को नकारा है। मोदी नगर में पीएनबी की इस ब्रांच में लगा सीसीटीवी आपको नजर आ रहा है, लेकिन आरोप है कि चोरी की वारदात के वक्त सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। हालांकि बैंक मैनेजर ऐसे इनकार कर रहे हैं। 8 कैमराज हैं और 8 के 8 हमारे पास वर्किंग हैं, और जो भी कुछ हुआ है वो पुलिस डीवीडी को निकाल के लेके गई है। बताया जाता है कि बैंक की इस शाखा में अलार्म लगा हुआ है, लेकिन जब चोरों ने यहाँ सेंधमारी की तो अलार्म नहीं बजा। अलार्म क्यों नहीं बज पाया सर उस दिन? अब देखिए, उन्होंने उस समय, जिस समय इसको वारदात को अपना अंजाम दिया, उस समय उन लोगों ने क्या क्या करके इस चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से वो पूरा प्रोसेस में नहीं आ पाया। अब ये बहुत सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो तो पुलिस और उसके डिपार्टमेंट बहुत सारी चीज़ें देख के। मैनेजर बैंक के सुरक्षा इंतजामों को चाक चौबंद बता रहे हैं, लेकिन इलाके के विधायक भी कह रही है कि सिक्योरिटी में कमी तो थी, लेकिन साथ ही साथ बैंक के जो कुछ सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें भी दिक्कतें पाई गई, कि क्योंकि पीछे बिल्कुल जंगल इलाका है और दीवारों में नहीं लगता कि उतनी मजबूती थी, और शायद ये बैंक के उसमें कोई रात को गार्ड भी नहीं था, तो इतनी खटपट होती रही। हमारे अपने भाई बहनों के लॉकर टूटते रहे और किसी को भी खटपट सुनाई नहीं दी, क्योंकि ये बहुत ही, मैं खुद देख के आई हूँ, तो बहुत ही जोरदार तरीके से वो तोड़े गए होंगे। चोरी की वारदात को जिस तरह अंजाम दिया गया, उससे ये आशंका पैदा होती है कि इसमें बैंक से जुड़ा कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है। एक शक की सुई इस तरफ भी जाती है कि बैंक से जुड़े हुए या बैंक के आसपास के लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ये रेकी में साथ दिया है। लॉकर में खरोच भी नहीं है, हमें तो ये लग रहा है बैंक वालों ने करवाया ये काम। ये पता था बैंक वालों को इसमें ही ज्यादा है, वही चिन्ह करके वही तोड़े गए हैं। इसका मतलब है साफ मिली भगत से काम हो रहा है। हालांकि बैंक के मैनेजर इस पर भी अपनी सफाई दे रहे हैं। सर देखिए, बैंक कर्मचारी जहाँ तक होता है सर, हम लोग काफ़ी ईमानदारी के साथ बैंक की रेपुटेशन को बहुत बचा के चलते हैं और कोशिश करते हैं हमारा ग्राहक हमसे मैक्सिमम संतुष्ट रहे। अब सबको एक साथ संतुष्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन बैंक जो होता है सर पूरे विश्वास के साथ करता है। अगर हम उनको विश्वास नहीं दे पाएंगे तो वो हमारे पास आए। सवाल है कि जिन लोगों के बेशकीमती सामान और जेवरात लॉकर से चोरी हो गए, क्या बैंक उसकी भरपाई करेगा? देखिए, बैंक अपनी तरफ से भागीदारी की जहाँ तक बात है, बैंक
ग्राहकों का विश्वास ही जीतना चाहता है, किंतु लॉकर के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स हम लोगों को भी नहीं पता होता कि आदमी ने क्या रखे हैं, और उन चीज़ों को सेटल करने के लिए, उन इश्यूज़ को सेटल करने के लिए क्या नॉर्म्स हमारे हायर अथॉरिटीज़ बनाएंगे, ये सब उन लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा वो कहेंगे उसी हिसाब से हम लोग उस चीज़ की प्रोसीडिंग्स करेंगे। बैंक मैनेजर के दावे और दलीलें अपनी जगह है, लेकिन यह वारदात कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल है कि बैंक में गार्ड, सीसीटीवी और अलार्म जैसे तमाम सुरक्षा उपाय अगर मौजूद थे तो आखिर चोरों ने इतनी आसानी से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे दिया। हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। और अब आपको सुनवाते हैं कि इस घटना के बाद मेरठ रेंज के आईजी का क्या कहना है। अभी जो बजा के देखा गया, 9 तारीख को इनका टेक्नीशियन आया था और उस दिन हमारे एसएचओ भी यहाँ पहुँचे थे और एसएचओ साहब ने भी देखा कि अलार्म ठीक नहीं हुआ है। बैंक मैनेजर को बताया गया यहाँ कि अलार्म ठीक नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी वो टेक्नीशियन चला गया बिना अलार्म को ठीक किए हुए। यदि वह अलार्म भी ठीक होता तो शायद उस रात को अलार्म बच जाता। तो यहाँ से जितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, सामने दुकान है, घर हैं, कुछ न कुछ यहाँ पर UP 100 की गाड़ियाँ भी आसपास रहती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से खबर लग जाती। एक दूसरा चीज़ है कि अंदर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है और वो शायद बहुत पुराना है, जिसका कि जो रिजोल्यूशन है वो भी कम है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमको कोई डिटेल मिल नहीं पाई है। थर्ड चीज़ है कि जो इनके लॉकर्स रखे हुए हैं वो ऐसी साइड में रखे हुए हैं जहाँ जंगल की तरफ है। जनरली ये एडवाइस नहीं किया जाता है कि लॉकर्स को उस साइड में रखा जाए जिधर की तरफ कोई अनमैन्ड या फिर कहीं किसी प्रकार की पॉपुलेशन ना हो। इसको अगर इधर की तरफ, जो रोड की तरफ रखाते, तो यहाँ से यदि कोई आदमी तोड़ने की कोशिश करता तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई इसको डिटेक्ट कर लेता।